उसका क्वेश्चन है कि एक खंभा है, सूर्य इधर है, जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में छाया बनेगा। किधर बनता है? विपरीत दिशा में। तो इसकी लंबाई यहाँ से पॉइंट मान लो ये है, ये बी है, तो इधर छाया बनेगा, ये सी है। इसकी जो लंबाई ए बी है, इसका ये बी सी की जो लंबाई कर रहा है कि √3 इंटू ए बी है, कितना है उसका √3 गुना है। कोई दिक्कत है ना? तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये उन्नयन कोण, समझ में आया? अवनमन कोण एकांतर कोण के साथ दोनों बराबर होता है, पढ़ाएं। तो हम जानते हैं कि इसको जब 90 डिग्री हो जाए समकोण त्रिभुज में, तो है लंब होता है, ये आधार होता है, और ये होता है कर्ण। कर्ण के बारे में कुछ दिया नहीं है, हेतु को भुजा का नाम दिया है। तो लंब बटा में आधार, और लंब बटा में आधार बने tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। ये वैसा क्वेश्चन है जो 5% वाला में 95 के बाद बोले थे ना कि 5 ऐसा भी होता है कि कंपोनेंट क्या आता है, तो कंपोनेंट साइन कास tan काट सेक कोसेक होते हैं, लेकिन यूज होता है tan a का। ठीक है, तो tan लंब बटा में आधार अर्थात ए बी बटा में बी सी, और बराबर बीसी की लंबाई कितना दिया है? √3 इंटू ए बी लिख ले डायरेक्ट। यहाँ पे tan थीटा, ए बी से भी खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है, तो 1 बटा में √3 बराबर tan थीटा। तो tan कितने का मान इतना होगा? तो 30 डिग्री का कोण है। नहीं समझ में आया? कितने लोग आया? बोले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखिए ये खंभा है, ये जो खंभा है, खंभे के सेम लंबाई के बराबर छाया भी बन रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी खंभा की लंबाई है, तो इसका आधार भी ए बी होगा, बीसी बराबर ए बी। अरे जितना खंभा होता है लंबाई बनेगा ना। और हम जानते हैं कि tan ए बी और बटा में बीसी लिखना चाहिए था हमें, ए बी बटा में बीसी बराबर, तभी ना लंब बटा में आधार होगा tan थीटा। चूंकि दोनों हम जानते हैं कि ए बी और बीसी क्या है? बराबर, तो क्यों की जगह पे क्यों रख सकते हैं? कि ना? तो ए बी बटा में ए बी, तो tan थीटा ये 1 हो गया, और 1 बराबर tan थीटा कितने डिग्री का मान होता है? 45, 45 होगा। आप जानते हैं कि ये 45 जब होता है तो है 90 है, तो यह 45 होना होगा ना, तभी ना 180 अंश होगा। और जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो 2 कोण बराबर होना पड़ेगा। नहीं जानते हैं? समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं तो तीनों भुजा बराबर होती है ना, और समद्विबाहु में 2 कोण बराबर होता है तो 2 भुजा बराबर होती है। तो कंफर्म है कि 90 है, नहीं 45 होना ही पड़ेगा, तभी बराबर होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अरे हम त्रिभुज पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि समबाहु त्रिभुज में सब कोण एक ही होता है, साथ साथ साथ। तीनों जब कोण बराबर होगा तो तीनों भुजा बराबर होना पड़ेगा। जब 2 को कोण बराबर होगा, हाई और हाई, तो एक सामने हाई या एक सामने हाई, ये दोनों भुजा बराबर होना पड़ेगा। जब तीनों कोण अलग अलग होगा तो तीनों भुजा भी अलग अलग होती है। ठीक है? नहीं समझे? समझ में आ गया? बोले क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो। बोर्ड पे एक खंभा है, और खंभा का हमेशा जो फिगर बनता है, सूर्य इधर है, सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ेगा ना। ठीक है, और कह रहा है कि खंभा की जो लंबाई है ए बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया, उसके क्या है? ये 12 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 12 दिया है, और इसको दिया है 4√3। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार, तो 12 हमारे अनुसार होगा, पहले भुजा का नाम लिखेंगे तो होगा ए बी बटा में बी सी। ऐसी का मान दिया है 12 बटा में 4√3 बराबर tan थीटा होगा ना। तो 4 दिया
12, ये 3 है, नीचे अंडर रूट 3 है, तो ऊपर वाले अंडर रूट 3 और इंटू 3 लिख सकते हैं, सलगा 3 को, और बटा में अंडर रूट 3 और ये टाइम थीटा, तो ये 0 से खत्म तो tan कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोर्ड पे हम हल कर रहे हैं, अपना दिमाग घरे लगाना। एक बचा के ये मीनार है, ये क्या है, मीनार, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा। कह रहा है ना कि इसकी जो ऊंचाई है h मान लो, तो इसका जो आधार का परछाई है h अंडर रूट 3 है, ये पॉइंट C हो गया। ठीक है, अर्थात AB का मान h है, ठीक है, तो BC का मान h अंडर रूट 3 है। h कैपिटल कर लो या स्मॉल कर लो, जो मतलब कैपिटल किए हैं तो इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम लंब बटा में आधार tan थीटा बराबर जानते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब माने AB बटा में BC, और tan थीटा बराबर AB का मान h माने हैं अंडर रूट गुना है, तो h अंडर रूट 3 ना, कट गया, tan थीटा बराबर 1 बाय अंडर रूट 3 बराबर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन जो बोले उसी का घुमा के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, ये मीनार है, ठीक है, यहाँ सूर्य, यहाँ पे जो ये दिया है 50 अंडर रूट 3, यहाँ से कह रहा है कि ये कितनी दूरी पर, 50 मीटर पर ये सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, ए पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट बी और ए पॉइंट सी हो गया, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर AB बटा में क्या BC कह सकते हैं ना, तो AB का मान 50 अंडर रूट 3 और बटा में 50 कट गया, तो tan थीटा का मान अंडर रूट 3 आएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से 60 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, को पहले समझो। अभी हम पढ़ाए थे तो बताए थे पीसा की मीनार झुकी हुई है ना, पता है? देखो पेड़ देखे हो, पेड़ लंबा रहेगा ना, जैसे सफेद का पेड़ लंबा है, अचानक आंधी आ गई, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से टूट गया तो ऐसे लड़क के कहाँ जाएगा, जमीन पे जाता है ना। पेड़ नहीं देखे हो, आधा पर से टूट के गिरेगा ना, या तो इस साइड पॉइंट गिरेगा तो जमीन पे कौन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसी तरह से ये मीनार थी, ये मीनार जो थी ये कुछ ऊंची थी, पता ना कितना थी, यहाँ P बिंदु है, P पर पॉइंट है, यहाँ से टूट गया, तो टूटेगा तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये मान लो कि ऐसे गिरते गिरते इधर गिर गया, कैसे आएगा बोलो, ये ऐसे आया और 4 डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का। कोई दिक्कत है? इसके विपरीत दिशा में कह रहा है कि 4 डिग्री का कोण बनना है, 30 डिग्री का बनना है। यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री पर कुछ है, R बिंदु है और एक Q बिंदु है। अब Q और R के बीच की दूरी जो है 180। याद करो वो दिन जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये खेलने से कार आ रही है, खेलने से आ रहा है, तो छत से एक उधर से लड़की है एक इधर से लड़की है, दोनों लड़कियों के बीच की दूरी है, तो बताया था ना कि तुम कितने छत पे ऊंचाई पे हो बता दोगे। तो उस कंडीशन में एक सूत्र हम बताए थे, ट्रिक याद है, 5 मंत्र में से एक मंत्र था, टाइप नंबर 2 क्या बताए थे, यह यही था ना, ये यह था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या था, x माने थे, भूला गए, याद है। पढ़ने का बस यही पकड़ना है, कैचिंग कर लिए तो एडवांस मैथ में कुछ है ही नहीं,
कहो हकीकत में तो एडवांस मैथ नॉन टेक मैथ से इजी है, लेकिन इसमें सब फार्मूला हर चीज आना चाहिए तभी इजी है, और नहीं तो ये कोई इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे। नॉन टेक में आ जाएगा इन्ने मुन्ने करके आंसर, इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट जानकारी होनी चाहिए, है तो है, नहीं है तो नहीं। तो h बराबर x बटा में छोटा और बड़ा बताए, याद है। तो h का मान ज्ञात करना है, x का मान है 180, अब काट हमेशा लेंगे, कौन सा लेंगे, काट 30 अंश का मान √3 और काट 60 अंश का मान वही ना लेना है, छोटा पड़ा तो √3 और प्लस 1/√3 होगा ना। तो ये हो गया 180 बटा में 4, अरे 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 हो जाएगा, 4 बटा में √3 होगा ना, 45 बार में कर दिया, 45√3, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, किसकी ऊंचाई कहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो ना। तो मीनार की ऊंचाई टूटी हुई ऊंचाई की पूरी, बोला नहीं, जहां से टूटा हुआ है ये बस आया, ठीक है, क्लियर। अब उसकी कहेगा तो हम जान गए कि 90 डिग्री है, आई 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है ना, तो लंब बटा में आधार, आई लंब बटा में आधार, 60 अंश का मान होगा तो √3 आई होगा ना, तो 3 1 4 आई 2 हो जाएगा ना, होना पड़ेगा ना। तो पूरा अगर कुछ नहीं लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक 2, टोटल का जो है 2 आया यहाँ से यहाँ तक 45 √3, तो टोटल लंबाई ना यहाँ से यहाँ तक 45 √3 प्लस 2 आंसर। ये नहीं 45 से 2 47, गलती मत करना, ये तब जुड़ेगा जब ये 2 √3 होता है, इसी रूप में लिखाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया बात। तो पूरी किसकी लंबाई होगी, पूरी मीनार की ऊंचाई या लंबाई 45 √3 प्लस 2 होगा। ये यहाँ पे हमने एक चीज यूज किया है, वो ये किया है कि अगर ये 60 अंश होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लंब जो होता है √3 होता है, क्योंकि tan 60 अंश का मान tan 60 लंब बराबर होता है बात मत करो, लंब बटा में आधार, और कहाँ से आ जाता है जी, कौन बात किया, फिर उसके बाद बोलने के बाद लंब बटा में आधार। तो इस कंडीशन में tan 60 अंश का मान होता है √3 बटा में, तो लंब हो गया और नीचे हो गया आधार, तो ये √3 और ये 2 कौन क्या होगा, यही ना टूट के आया है, तो यही 2 यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। एक मीनार है, मीनार, और मीनार का क्या पड़ रहा है, 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है। इसका क्या हो रहा है, 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, ये 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h बटा में आधार ABC हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लंब मतलब AB बटा में AC लिखे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा h बटा में 40, आइए 10 h बराबर 40 √3। इसके अलावा 60 तरीका सेकेंड में करते को ध्यान से, अगर ये 60 डिग्री होता है ना, तो लंब बटा में आधार होता है ना, लंब बटा में आधार होता है, और ये लंब √60 अंश का मान 3 होता है, तो लंब √3 हुआ, तो आधार कितना होगा, एक का मान 40 दिया है, तो √3 को √3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, एक का गुणा कर दोगे तो कुछ अंतर आ जाएगा क्या, तो एक मतलब 1 का मान 40 है,
अब उनसे अंडर रूट 3 बराबर क्या 40 अंडर रूट 3। अगर पूछ दे कि कर्ण कितना होगा तो ये अंडर रूट 3 होता है, एक होता है भाई 60 डिग्री है, अंडर रूट 3 है, एक है तो 2 होता है ना। तो एक का मान 40 है तो 2 का मान 80 हो जाता है, लेकिन पूछा नहीं गया। ठीक है, थैंक यू वेरी 40 मिनट।